हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, हमारा मॉर्निंग ओरल का टर्न है और हमने चैप्टर 26 किडनी तक स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 27 ईयर। ईयर यानी कि कान। इसमें बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ईयर की संख्या। ईयर कितने होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में कान कितने होते हैं? आंसर क्या देंगे? 2। ठीक है, कान की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ईयर का जो बाहरी भाग होता है, हमारे कान का जो बाहरी भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? ये देखिए बच्चों, कान का बाहरी भाग, ठीक है ना, जो हमको दिखाई देता है दोनों साइड से, कान का बाहरी भाग, उसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। ओके बच्चों, ईयर का फंक्शन यानी कि कार्य यानी कि काम, है ना। ईयर काम क्या करता है? तो ईयर जो होता है, कान जो होता है, इसके 2 काम होते हैं। पहला होता है हियरिंग यानी कि सुनना, और दूसरा होता है बैलेंसिंग यानी कि बैलेंस बनाना। ठीक है, हमको इक्विलिब्रियम में रखना यानी कि बैलेंस बनाना। जब आप गोल गोल घूमते हैं और काफ़ी देर तक गोल घूमने के बाद जब आप रुकते हैं तो क्या होता है? चक्कर आने लगता है हमको। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी बैलेंसिंग वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि कान का फंक्शन अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है। इससे इस मतलब कि कान जो होता है वो सुनने के साथ साथ हम चलते हैं, सीधा चलते हैं, गिरते नहीं है किसी साइड, हमको चक्कर नहीं आता है। ये काम भी कौन करता है? बैलेंस बनाने का काम भी ईयर करता है, यानी कि हमारा कान करता है। ईयर जो होता है, हमारा कान जो होता है, अगर हम अपने कान के स्ट्रक्चर को देखें तो पूरे कान के स्ट्रक्चर को हम बांट सकते हैं 3 भागों में। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा होता है मिडिल ईयर और तीसरा होता है इंटरनल ईयर। मतलब एक कान के अंदर तीन भागों में उसको हमने बांट दिया। अब देखिए स्ट्रक्चर में, आप देखिए ये जो कान का जो बाहरी भाग होता है जिसको हम कहते हैं ईयर पिन्ना, यहाँ से अंदर की तरफ ये एक ट्यूब होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। तो ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। ये दोनों कहलाते हैं एक्सटर्नल ईयर के भाग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बीच में जो ये पोर्शन होता है जिसमें कि हमको ये 3 हड्डियां दिखाई दे रही हैं, ये और ये, इस बीच वाले भाग को, तीनों हड्डियों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है ईयर ऑसिकल्स। और ये बीच वाला भाग जो होता है ये कहलाता है मिडिल ईयर, यानी कि मध्य का कान। उसके बाद अंदर के स्ट्रक्चर में हम चलेंगे। मैंने आपको इधर अंदर के स्ट्रक्चर में पूरा नहीं दिखाया है, जिसकी ज़रूरत है वही दिखाया है। तो ये अंदर के स्ट्रक्चर में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉक्लिया, ये जो अंदर जलेबी की तरह जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। और ये अंदर वाला पूरा जो पोर्शन है ये कहलाता है इंटरनल ईयर। तो ईयर के बच्चों कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक होता है एक्सटर्नल ईयर, ये होता है हमारा मिडिल ईयर और ये होता है हमारा इंटरनल ईयर। अब हम देखते हैं कि ईयर काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले ये होता है हमारा ईयर पिन्ना, बाहर के भाग में जो होता है। इस ईयर पिन्ना पर क्या होता है कि एयर आकर के, जैसे मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, तो मेरे मुंह से जो निकल रहा है साउंड, वो एक वेव के रूप में निकल रहा है। ठीक है, वो होता है साउंड वेव। अब ऐसे 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 साउंड वेव आएगा और आकर के हमारे ईयर पिन्ना पर आकर के टकराता है। अब हमारे ईयर पिन्ना का शेप इसलिए ही ऐसा होता है, थोड़ा घुमा घुमा ऐसा टुड़ा जैसे जैसे बना हुआ है ना हमारा कान, इसका शेप इसलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि साउंड वेव जब आकर के ईयर पिन्ना पे टकराए तो वो वेव इधर उधर हवा में बिखरने के बजाय सीधे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में प्रवेश करे। अगर वेव यहाँ टकराता है तो भी वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएगा, यहाँ टकराएगा तो भी कान जो है ईयर पिन्ना उसको रिफ्लेक्ट करके इधर भेजेगा, इधर टकराएगा तो भी वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा। तो जो साउंड वेव होता है वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में जाता है। अब साउंड वेव यहाँ से चलते 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 जाएगा और जाकर के जो ये ईयर ड्रम है ना, लास्ट में यहाँ पर क्या होता है बच्चों? ईयर ड्रम होता है जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा। अब ये साउंड वेव जाकर के ईयर ड्रम पे ऐसे टकराएगा, डम। ठीक है, ऐसे जैसे ईयर ड्रम पे ये टकराता है तो ईयर ड्रम में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होने लगता है। ठीक है, ढोलक पे आप जैसे ऐसे लगाते हैं, मारते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर वाइब्रेशन होने लगता है ना। तो उसी तरीके से इसमें ईयर ड्रम में क्या होने लगता है बच्चों? वाइब्रेशन होने लगता है। और जब ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होगा तो इसी से लगे हुए हैं ये 3 बोन्स। ठीक है, वो इससे ही जुड़े हुए हैं 3 बोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स।
इससे लगे होने के कारण जब ये वाइब्रेट होगा तो ये भी वाइब्रेट होंगे, और जब ये तीनों बोन्स वाइब्रेट होते हैं ना तो ये इस तरीके से आपस में ऐसे ऐसे डांडिया खेलने लगते हैं। ठीक है, ये बोन्स, तो इन बोन्स के बीच में भी टकराहट होने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारा वेव्स आ रहा है ना, साउंड और तेज हो जाती है। ठीक है, यानी कि वेव जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है, और वो वेव्स अब प्रवेश करता है इंटरनल ईयर में, इधर आएगा, और ये जो आप जलेबी की तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। अब वो वेव उसको और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं मिलता, वो इसमें प्रवेश करता है, कॉक्लिया में गोल 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 घूमता है, और घूमते घूमते इस कॉक्लिया में एक बहुत ही मेन चीज होता है जिसको हम बोलते हैं नर्व्स। तो वो जो साउंड वेव्स होता है वो नर्व्स के पास पहुंचता है, और नर्व्स क्या करता है कि उस साउंड वेव को लेकर के तुरंत लेता है उस साउंड वेव को नर्व्स, और लेकर के भागता 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 कहाँ जाता है, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जाकर के बताता है कि ये मैं कुछ लेके आया हूँ, कोई साउंड लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब नर्व्स जो साउंड लेकर के आया है उसको ब्रेन क्या करता है, स्टडी करता है। स्टडी करता है तब ब्रेन को पता पड़ता है कि क्या बोला गया है। समझ रहे हो बच्चों? यानी कि सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने बोला राम, ठीक है, मैंने राम शब्द बोला, तो वो राम शब्द यहाँ 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 टकराया कान पर, तो राम शब्द अब यहाँ से राम 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 राम, ठीक है, वो शब्द आते आते कहाँ टकराएगा, ईयर ड्रम पे टकराएगा। ईयर ड्रम से वो राम शब्द, अब वो ये क्या है, ये जो ईयर ऑसिकल से जो बोन्स हैं वो उस राम शब्द को और तेज कर देंगी साउंड को। फिर यहाँ से होते होते वो राम शब्द कहाँ आएगा बच्चों, कॉक्लिया में आएगा। अब राम 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 कॉक्लिया में घूम रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चीजें राम वर्ड यहीं तक घूम रहा है, आपको सुनाई नहीं दिया है या आपको पता नहीं पड़ा कि क्या बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे घूमते घूमते जब राम शब्द को नर्व्स ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, इसने पकड़ा कि कुछ तो आया है, क्या आया है नर्व को भी नहीं पता, लेकिन नर्व का काम है कि जो भी यहाँ पे आया है, जो वेव आई है उसको ब्रेन तक पहुँचाना है। नर्व ने क्या किया कि राम वर्ड को पकड़ा और उसको ले जाकर के ब्रेन तक पहुँचाया। फिर ब्रेन ने उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद बताया कि राम ऐसा वर्ड बोला गया है, राम। ठीक है, तब जाकर के हमको पता पड़ा कि राम शब्द हमने सुना। यानी कि सुनने का प्रोसेस जो है बच्चों, जो भी चीज़ें बोली जाती हैं वो चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय करते करते जब हमारे ब्रेन तक पहुँचती हैं तब हमको पता पड़ता है कि हमने क्या सुना। मैं बोल रही हूँ आपको लगातार वो चीज़ें सुनाई दे रही हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें सुनाई देने में वो इतना सफ़र तय करके ब्रेन तक पहुंचती हैं तब हमको सुनाई देता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको लगता नहीं है कि इतना सब कुछ हुआ और तब हमको सुनाई दिया। आपको लगता है कि सामने वाला बोला और तुरंत मुझे सुनाई दे रहा है, तुरंत सुनाई तो दे रहा है, लेकिन उसके बीच में इतने सारे प्रोसेस हो जाते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर एक ये बोन जो दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं स्टेपिज। स्टेपिज ये जो बोन है, 3 बोन यहाँ पे है, तीनों को एक साथ मिलाकर के ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, और उनमें से तीसरे वाले का नाम जो कि इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, स्टेपिज नाम है इसका। इसकी खासियत यह है कि हमारे पूरे शरीर में, इंसान के शरीर में सबसे जो छोटी बोन है वो है स्टेपिज। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप बताएंगे वो छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपिज। और इसका शेप कैसा है, तो फिंगर रिंग के समान, जैसे हम उंगली में अंगूठी पहनते हैं ना, उस तरीके की ये छोटी सी हड्डी होती है। ओके बच्चों, क्लियर। अब इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ 6 पॉइंट में। ये देखिए हमारा 6 पॉइंट क्या कहता है, ईयर पिन्ना से साउंड वेव, है ना, ईयर पिन्ना से साउंड वेव चला, कहाँ पहुंचा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में। आपसे पूछा जाएगा कि ईयर पिन्ना से साउंड वेव जाता है तो कहाँ पहुंचता है, आप बताएंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में पहुंचता है। यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से ये वेव जाकर के ईयर ड्रम पे टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है। उससे क्या होता है, वाइब्रेट होने के बाद जो ये बोन्स हैं यानी कि ईयर ऑसिकल्स, इनमें भी वाइब्रेशन होने लगता है। फिर क्या होता है, फिर साउंड वेव यहाँ से आगे बढ़ता है और जाता है कॉक्लिया में। ठीक है, साउंड वेव यहाँ से आगे बढ़ा और कहाँ गया, कॉक्लिया में। कॉक्लिया से साउंड वेव को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, नर्व्स ले लेते हैं इसको। नर्व्स क्या करते हैं, इसको ब्रेन तक पहुँचाते हैं, फिर ब्रेन हमको बताता है कि हमको क्या सुनाई पड़ा है। ओके बच्चों, हमारा 7 पॉइंट है, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है। आंसर क्या देंगे, कान की
स्टेपिज, ये बोन सबसे छोटी होती है। स्टेपिज का शेप कैसा होता है, तो हम बताएंगे कि हमारे फिंगर के रिंग के, मतलब उंगली के अंगूठी के समान इसका शेप होता है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ये जितने भी चैप्टर इधर बीच में आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा आईज का, आँख का होगा। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा आँख, आईज। ओके, ये ईयर चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है बच्चों सैटरडे को, उसमें आपका आएगा चैप्टर 25 हार्ट, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और चैप्टर 26 किडनी। ठीक है, ये दोनों चैप्टर टेस्ट में आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे अभी बता नहीं सकते, टेस्ट होगा जब मैं आपको देखूंगी कि इन दोनों चैप्टर्स में टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो केवल आपको यही 2 चैप्टर अभी तैयार करना है। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।